नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार कंसल्टिंग फिजिशियन हूं गवर्नमेंट हॉस्पिटल हिंडौन सिटी में। आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल हेल्थ टॉक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका आप सबने नाम सुना होगा, सीपीआर। सीपीआर क्या होता है, किसमें जरूरत होती है एवं सीपीआर देने का प्रॉपर तरीका क्या है। सीपीआर के बारे में हम बात शुरू करें उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज एक होती है कार्डियक अरेस्ट, यानी जिस कंडीशन में सीपीआर दिया जाता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि आपका हार्ट एकदम चलते चलते काम करना बंद कर देता है। ये किसी व्यक्ति में ऐसे में भी हो सकता है जिसको पहले कोई हार्ट की दिक्कत नहीं थी, वो आराम से बैठा हुआ था, जिम कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था। या किसी ऐसे व्यक्ति में भी हो सकता है जिसको पहले हार्ट की दिक्कत थी और एकदम से उसका हार्ट बंद कर दिया काम करना। ऐसी कंडीशन में सीपीआर दिया जाता है। दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट बहुत ज्यादा कॉमन समस्या है। जैसा कि आपने अभी सुना होगा रिसेंटली कि एक सिंगर आपने शो में परफॉर्म करते करते हुए एकदम से मौत का शिकार हो गए। एक और दूसरी चर्चित हस्ती जिम करते करते हुए मौत का शिकार हो गई। आपने अपने आसपास भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे। कोई व्यक्ति खेतों में काम करते करते हुए एकदम से उसको अटैक आ गया, या कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जाते जाते उसको अटैक आ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कार्डियक अरेस्ट है बहुत कॉमन समस्या है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में एक वर्ष में लगभग 7 लाख से अधिक लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। ये इतनी ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। समस्या और अधिक बड़ी है क्योंकि ज्यादातर कार्डियक अरेस्ट रहते हैं वो आपके हॉस्पिटल के बाहर आते हैं। यानी कि हम बात करें तो लगभग 95% जो कार्डियक अरेस्ट है वो या तो घर में आते हैं, 70% के आसपास मैक्सिमम लोगों को घर में अरेस्ट आता है, या फिर पब्लिक प्लेसेस में, जब वो चौराहे पर होते हैं या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे होते हैं वहां पर आते हैं। सिर्फ 5% के आसपास या उससे कम कार्डियक अरेस्ट ही हॉस्पिटल में आते हैं। यानी कि ज्यादातर जगह मेडिकल प्रोफेशनल का उपलब्ध होना संभव नहीं है। ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो हम लेमेन है, जो आम पब्लिक है, जो आसपास उस समय उपलब्ध होती है, उनको हम ट्रेंड करें इस चीज के लिए किस तरीके से प्रॉपर सीपीआर दिया जाए। क्योंकि यह देखा गया है कि प्रॉपर सीपीआर देने से व्यक्ति के बचने की संभावना 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। और भारत जैसे देश में जहां पर अभी भी मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं इतनी सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं है हर जगह, वहां पर आम पब्लिक का इसके लिए सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आज इस वीडियो में विशेष फोकस डाल रहे हैं सीपीआर पर। तो कार्डियक अरेस्ट की जो समस्या अगर किसी व्यक्ति को आ गई है तो उसमें हमको कैसे रेस्पॉन्स करना है, कैसे सीपीआर देना है, क्या प्रॉपर तरीका है सीपीआर देने का, कितने समय तक सीपीआर देना है, सीपीआर देने के बाद क्या सावधानियां बरतनी है, सीपीआर देते समय क्या सावधानियां बरतनी है, हर बिंदु के बारे में हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। और एक जो डमी यहाँ पर उपलब्ध है उस डमी पर आपको सीपीआर देकर हम उसके बारे में समझाएंगे। हाँ, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रॉपर सीपीआर टेक्निक के बारे में कि कैसे आपको सीपीआर देना है। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं एक्ट। इसका एक बनाया हुआ है एक्ट, यानी ए फॉर असेसमेंट, सी फॉर कॉल फॉर हेल्प एंड टी फॉर ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति आपके सामने अनकॉन्शियस पड़ा है या बेहोश पड़ा है, जो आपको लगता है कि उसको सीपीआर देने की जरूरत है, तो सबसे पहले हम उसका असेसमेंट करेंगे कि वो व्यक्ति सही में सीपीआर के लिए उसको आवश्यकता है या नहीं। तो सबसे पहले आता है असेसमेंट। असेसमेंट में साथियों 3 चीज आती है। सबसे पहले हम उसकी कॉन्शियसनेस देखेंगे, सेकंड हम उसकी ब्रेथ्स देखेंगे, उसकी सांसें चल रही हैं या बंद है, एंड तीसरी चीज हम उसकी कार्डियक स्टेटस देखेंगे, उसकी पल्स आ रही है या नहीं आ रही है। तो सबसे पहले असेसमेंट चेक करने के लिए उस व्यक्ति को हम एक बार झकझोरेंगे, यानी कि अरे भैया, भैया क्या नाम है आपका, भैया। तो देखेंगे कि पेशेंट रेस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो व्यक्ति रेस्पॉन्स नहीं करता है तो फिर हम उसकी ब्रेथ्स को चेक करेंगे। उसकी सांसों को चेक करने का आसान तरीका है कि अपना जो हाथ है उसकी नाक के पास ले जाइए और देखें कि उसकी सांसों की गति आपको महसूस हो रही है नहीं हो रही है। दूसरा तरीका है कि अगर हाथ से आपको पता नहीं चल पा रहा है तो आप अपना कान और अपना गाल उसके पास ले जाइए, नाक के पास, और महसूस करें कि उस व्यक्ति की सांसें चल रही हैं अथवा नहीं चल रही हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें उसको उसकी पल्स देखनी है। पल्स देखने के लिए आपको क्या करना है, सामान्यतः आपने देखा होगा कि डॉक्टर नाड़ी कहाँ चेक करते हैं, हाथ में चेक करते हैं। लेकिन ऐसा कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट जिसको मानते हैं उनमें नहीं होता है, उनका बीपी बहुत ज्यादा कम होता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए हम जुगुलर पल्स चेक करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि आपको आपका जो ये थायराइड बोन है, यानी कि ये गर्दन का बीच वाला हिस्सा है, यहां से 2 से 3 सेंटीमीटर साइड जाना है और यहाँ पर आपके बहुत ही प्रोमिनेंट पल्स होती है जो बहुत तेज गति से धड़कती है, जिसको हम कहते हैं जुगुलर पल्स। तो यहाँ पर हमको उसकी पल्स चेक करनी है पेशेंट की कि उसकी पल्स आ रही है नहीं आ रही। अब ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी ना तो कॉन्शियस है
ना उसकी सांसें चल रही है और ना उसकी पल्स महसूस हो रही है, तो वो व्यक्ति कैंडिडेट है सीपीआर देने के लिए। उस व्यक्ति को हमको कैंडिडेट को सीपीआर देना है। अब हम बात करें सीपीआर देने से पहले दूसरी चीज आती है कॉल फॉर हेल्प। सीपीआर देना रियल कंडीशन में बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया होती है, जैसा कि आप देखेंगे, और इसके लिए हमको तुरंत कॉल करना है। कोई व्यक्ति आपके पास है तो आप कहेंगे अरे भाई साहब आप जरा 108 को फोन लगा दें, या फिर आप कहेंगे अरे भाई साहब आप मेरे साथ खड़े हो जाएं, आपको सीपीआर देना आता है, तो जब मैं थक जाऊं तो आप मेरी जगह पर सीपीआर दें। यानी कि एक व्यक्ति ज्यादा देर तक सीपीआर नहीं दे सकता, कहने का अर्थ ये है। तो हमको हेल्प के लिए बुलाना है, आसपास जो भी लोग अवेलेबल है उनसे हेल्प के लिए हमको बुलाना है। तीसरी चीज आती है प्रॉपर सीपीआर। उसको देने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपका ये हाथ है, डोमिनेंट हैंड जो भी है, अगर आप राइट हैंडेड है तो राइट, और लेफ्ट हैंड से आप काम करते हो लेफ्ट, उसको आगे रखना है और दूसरे हैंड को उसके पीछे इस तरीके से इंटरलॉकिंग पोजीशन में लाना है। और आपकी जो कोहनियां हैं और जो कंधे हैं तीनों एक लाइन में होनी चाहिए, हाथ, कोहनियां और कंधे। प्रेस कहां पर करना है? प्रेस आपको करना है जो आपकी स्टर्नम है, आपकी जो छाती की हड्डी होती है, इसके निचले 1/3 हिस्से में आपको प्रेस करना है। कितना प्रेस करना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इतना फर्मली प्रेस करना है कि कम से कम हर कंप्रेशन के साथ 2 इंच नीचे आपकी चेस्ट जानी चाहिए, तब जाके आपकी चेस्ट को प्रॉपर वो सर्कुलेशन दे पाएगी आपके शरीर के लिए। तो आपको हाथ सीधा किया, दूसरे हाथ से इंटरलॉक किया, नीचे जो डमी है उसके नीचे स्टर्नम के नीचे वाले हिस्से पर मैंने हाथ को रखा, घुटनों के बल में आ चुका हूं और अब मैं सीपीआर शुरू कर रहा हूं। बिल्कुल कोहनियां मेरी सीधी होनी चाहिए, कंधे ऊपर की स्थिति में, और इस तरीके से हम सीपीआर शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब जब सीपीआर देते समय हमें जिस चीज का ध्यान रखना है वो है रेट का। आपको जो रेट है सीपीआर की इतनी रखनी है कि 100 से 120 कंप्रेशन प्रति मिनट की आपकी रेट आनी चाहिए। यानी कि मोटा मोटा हम देखें तो आपको 1 सेकंड में 2 बार प्रेस करना है आपके चेस्ट को। सीपीआर देने से पहले एक और महत्वपूर्ण चीज है कि आपको ये चीज अश्योर करनी है कि जो सरफेस है जिस पर वो व्यक्ति लेटा हुआ है वो सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो आपके गद्दा नहीं होना चाहिए, काउच नहीं होना चाहिए, सोफा नहीं होना चाहिए, फर्म सरफेस होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर सिंपल फर्श पर ये डमी लेटी हुई है। और उसके बाद आपको 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेशन करना है। सिंपल टेक्निक है, डोमिनेंट हैंड आगे रखें, दूसरे हाथ से इंटरलॉक करें, स्टर्नम के नीचे वाले हिस्से में डीपली फर्मली प्रेस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सीपीआर देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेट है वो 100 से 120 होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज लेमैन के लिए अब ये आ गया है कि हैंड्स ओनली सीपीआर, यानी कि जैसा पहले बताते थे कि 30 बार कंप्रेशन के बाद आपको 2 बार सांस देनी है, उस चीज को हटा लिया गया है। क्योंकि आम व्यक्ति के लिए एयरवे मेंटेन कर पाना, सांस दे पाना और पुनः सीपीआर कर पाना थोड़ा मुश्किल भी है, उतना प्रभावी भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में अब ये माना गया है कि आम व्यक्ति किसी व्यक्ति की अगर मदद कर सकता है ऐसी कंडीशन में, तो सबसे बेस्ट तरीका है हैंड्स ओनली सीपीआर, यानी कि सिर्फ हाथों के माध्यम से आपको डीपली कंप्रेस करना है। अब प्रश्न आता है कि आपको सीपीआर कब तक करना है, तो इसका इंपॉर्टेंट जवाब है, पहली कंडीशन अगर आपका जो पेशेंट है या आपका जो व्यक्ति नीचे लेटा हुआ है वो रिवाइव हो जाए, उसकी कॉन्शियसनेस रिगेन हो जाए, तो आपको सीपीआर बंद कर देना है और उस व्यक्ति को अस्पताल के लिए ट्रांसपोर्ट करना है। सेकंड कंडीशन, जो आपने कॉल किया था एम्बुलेंस के लिए वो आपके पास उपलब्ध हो जाए, एम्बुलेंस आ जाए जिसमें आपके वो मशीन हो शॉक देने वाली। भारत में जो मशीन है शॉक देने की, जिसको हम ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, वो बहुत कम संख्या में उपलब्ध है पब्लिक प्लेसेस पे। डेवलप्ड कंट्री में पब्लिक प्लेसेस पे भी उपलब्ध होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके आसपास वो मशीन है डिफिब्रिलेटर की, तो आप किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं कि भैया जब तक मैं सीपीआर कर रहा हूं आप वो मशीन को यहाँ उठाकर ले आइए, अगर आपको चलाना आता है तो। और ऐसा नहीं है तो आप जब तक एम्बुलेंस आती है जिसके अंदर वो मशीन हो डिफिब्रिलेटर वाली, तब तक आपको सीपीआर कंटिन्यू करना है। अगर आप थक जाते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति से मदद मांगने में कोई यहाँ पर शर्म नहीं है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ी देर सीपीआर किया है और मेरी सांसों की गति बढ़ चुकी है। तो ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, एक व्यक्ति ज्यादा देर सीपीआर नहीं कर सकता। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये चीज फोकस करना चाहूंगा कि सीपीआर बहुत आसान प्रक्रिया है, इसको आसानी से समझा जा सकता है,
इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इसके लागू करने से बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में 5% से भी कम लोगों को इफेक्टिव एवं साइंटिफिक सीपीआर टाइमली मिल पाता है। तो ऐसे में अगर इसी सीपीआर को 5 से 7 में डिलीट कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं परमानेंट ब्रेन डैमेज की स्थिति आ जाती है। तो इसका प्रॉम्प्ट होना, इसका उसी समय होना, इसका सही तरीके से होना और इसका साइंटिफिकली रोटेशन के साथ होना कई लोगों के द्वारा इसकी सक्सेसनेस को बढ़ाता है, इसकी सक्सेस होने की संभावना को बढ़ाता है। तो अगर हम इस सूचना को सोसाइटी के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने में सफल रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम बेहतर स्वास्थ्य के लिए सोसाइटी के लिए प्रयास कर पाएंगे। तो साथियों, कहीं ना कहीं सीपीआर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास अगर आपको लगता है सार्थक है तो आप इसको दूसरे हिस्सों में पहुंचाने के लिए प्रयास करें। थैंक यू।